बंद था वर्षों से, और जिस प्रकार पैसेंजरों की, यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी हमारे उस टर्मिनल से 40 लाख यात्री प्रति वर्ष जाते हैं। ये जो टर्मिनल बनके तैयार हुआ है, इसमें 10 लाख यात्री प्रति वर्ष यात्रा करेंगे। और इसमें सुविधाएं भी बहुत सारी दी गई हैं, काउंटर भी ज़्यादा दिए गए हैं, एक्सरे मशीन भी ज़्यादा लगाई गई है, स्पेस भी बहुत है, पार्किंग भी लगभग 150 गाड़ियों की पार्किंग है। तो ये सर्व सुविधायुक्त हमने ये बनाया टर्मिनल, जिसकी लागत लगभग 50 करोड़ आई है। और 24 तारीख को माननीय केंद्रीय मंत्री नायडू जी इसका ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। इसके साथ साथ और सुविधाएं भी प्रारंभ हो रही है। हमारे जो टर्मिनल जहाँ अभी चल रहे हैं, वहाँ वाईफाई सुविधा भी आने वाले दिनों में होगी। वाईफाई सुविधा के अंदर तो वहाँ एक लाइब्रेरी भी बन रही है, उसका अब शुभारंभ भी होगा, लाइब्रेरी वहाँ बनेगी। और दूसरा एक हमारा एक कैफ़े बन रहा है जो कि उड़ान कैफ़े है, जहाँ पर कि आने वाले समय में 24 तारीख के बाद में 10 रुपये में आपको चाय मिलेगी, 20 रुपये में समोसा मिलेगा, 20 रुपये में पोहे मिलेंगे, 20 रुपये में मिठाई भी मिलेगी, और 10 रुपये पानी की बोतल मिलेगी। इस प्रकार उस वहाँ पर भी सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा स्व सहायता समूह द्वारा जो हमारे इंदौर की बहनें कुछ प्रोडक्ट बनाती है, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म वहाँ मिलेगा रखने के लिए सामान। तो ये इस प्रकार एक और सुविधा हमें मिल रही है कि जब हम देखते हैं कभी फ्लाइट लेट हो जाती है या फिर कहीं कैंसिल होती है, तो बहुत सारे पैसेंजरों को बैठने की जगह नहीं मिलती। तो एक 200 सीटर एक नया स्पेस तैयार किया है, वो उस दिन जनता के लिए खोल दिया जाए, यात्रियों के लिए खोल दिया जाए। यहाँ पे किस तरह के विमान उनका ऑपरेशन होगा? यहाँ अभी जो तय हुआ है वो ATR यहाँ से ऑपरेट होंगे। इसमें आफ्टर से दिल्ली से टीम आई है, वो जो ऑपरेशन क्लियरेंस के लिए जो सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए वो कर रही है। वो अपनी रिपोर्ट दिल्ली देगी, और जैसे ही सिक्योरिटी क्लियरेंस आएगा यहाँ से ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। कब तक एक टेंटेटिव? संभावना है अप्रैल में ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, एक सप्ताह बाद। पहले प्लानिंग ये भी थी कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट है वो भी यहाँ से यात्रियों की प्रति वर्ष। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इंदौर में जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में घूमे, उस मान से हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार तो हम 40 लाख की कैपेसिटी क्रॉस कर गए हैं अभी। तो ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारे यहाँ पैसेंजर की ग्रोथ बढ़ रही है, यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो टर्मिनल की आवश्यकता थी। क्योंकि ये हमारा बहुत पुराना टर्मिनल था और इसमें भी अलग अलग समय अलग अलग इसमें कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो कुछ साल पहले चूंकि नई ज़मीन अभी हमें मिली नहीं थी नया टर्मिनल बनाने के लिए, तो हमने माननीय मंत्री जी से ये निवेदन किया था कि इस जो पुराना टर्मिनल है इसको रिनोवेट करके इसको भी उपयोग में लाया जा सकता है। तो उन्होंने इसकी स्वीकृति दी थी, और तब से लगभग 2 वर्ष हो गए इसमें काम प्रारंभ हुआ, और अभी ये काम अंतिम चरण में है। आने वाली जो 24 मार्च है, यानी कुछ दिन बाद में माननीय मंत्री जी इसके ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। पहले ये संभावना थी कि अप्रैल की 1 तारीख को तय हुआ था कि मंत्री जी यहाँ आएंगे और उद्घाटन करेंगे, लेकिन हमें मालूम है कि 5 राज्यों में चुनाव हैं, तो चुनाव के कारण माननीय मंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही कहा कि इसको ऑनलाइन करते हैं, फिर मैं कभी इंदौर आऊँगा और इंदौर वालों से बातचीत करूँगा। तो 24 तारीख को ये ऑनलाइन होगा। देश के 11 एयरपोर्ट हैं जिसमें अलग अलग फैसिलिटी का शुभारंभ उस दिन होगा। खास करके चंडीगढ़, जम्मू, पटना, इंदौर, अमृतसर, वाराणसी, ग्वालियर, रांची, राजकोट, जयपुर, लखनऊ, इसमें कुछ ना कुछ फैसिलिटी का उद्घाटन वो उस दिन करेंगे। हमारे यहाँ जो मेन ये जो टर्मिनल है, जो पुराना हमारा टर्मिनल है, वो 18,000 स्क्वायर मीटर का है, और ये जो टर्मिनल है ये 6,000 स्क्वायर मीटर का टर्मिनल है। अगर दोनों को मिलाएंगे तो 24,000 स्क्वायर मीटर का ये टर्मिनल दोनों हो जाएंगे। हमारे पुराने टर्मिनल की जो जो अभी है वर्तमान में, वो 40 लाख की क्षमता का है। ये लगभग 10 लाख उससे थोड़ा ज़्यादा का संख्या का टर्मिनल है। इसमें 10 लाख यात्री पर ईयर यात्रा कर सकते, ऐसी सुविधा हमने दी है। इसके अलावा जो अगर मैं बात करूं कि पूरे इस सुविधा की मान से हम देखें कि इसमें 3 एक्सरे मशीन लगाई है, पुराने में भी है, इसमें भी है। तो इसमें वो सब बातों का ध्यान रखा है कि यात्रियों को कम समय में जल्दी वहाँ पहुँच जाए। हमने वहाँ देखा कि कभी कभी फ्लाइट लेट होती है या कोई कैंसिल हो जाती है, तो यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर ओपन स्पेस ज़्यादा रखा है, सिटिंग एरिया ज़्यादा रखा है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए। वर्किंग एरिया बहुत अच्छा है। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए विशेष काउंटर भी लगाए गए हैं, और दिव्यांगों के लिए जो सुविधा गृह है वो भी हर क्षेत्र में बनाए गए हैं।
कुल 14 यहाँ पर काउंटर हैं जो चेक इन काउंटर हैं, उसमें एक दिव्यांगों का चेकिंग काउंटर है। और इसी प्रकार अगर हम कहें कि वीआईपी लॉन दोनों तरफ है, अराइवल में भी है और उसमें भी है, अराइवल में भी है, और जो हम जाते हैं उसमें भी दोनों तरफ है। कुल मिला के लगभग 50 करोड़ की लागत, सभी सिविल में तो कम लगा लेकिन बाकी कॉस्टिक और मशीनरी हम देख रहे हैं वो सब लगा के लगभग 50 करोड़ की लागत से ये रिनोवेशन हुआ है। और सामने जो हम देख रहे हैं इसमें पार्किंग की समूची व्यवस्था है, लगभग 150 गाड़ियाँ या पार्किंग की लगभग हो सकती है। ये जो इसमें मूलभूत जो किया है काम वो आपके सामने है। अभी माननीय मंत्री जी के शुभारंभ के बाद ऑपरेशन में हो सकता है कुछ समय और लगेगा, क्योंकि इसमें पुलिस इसमें सिक्योरिटी का क्लियरेंस, अभी टीम आई हुई है, उनकी एक प्रोसेस रहती है सिक्योरिटी क्लियरेंस की और डिप्लॉय करने की, तो वो प्रोसेस चल रही है हमारी। आज भी टीम दिल्ली से आई हुई है जो कर रही है, तो हो सकता है कि उद्घाटन के जैसे ही वो सिक्योरिटी का क्लियरेंस मिल जाएगा ये ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उस दिन जो और जो सुविधाएं मिलने वाली है शहर की यात्रियों को, वो हमारे वाईफाई की सुविधा मिलने वाली है। उस दिन माननीय मंत्री जी वाईफाई की सुविधा यहाँ देने वाले हैं। इसके अलावा जो एक और सुविधा हमारे उस टर्मिनल पर रहेगी वो रहेगी लाइब्रेरी की। एक फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी भी उपलब्ध रहेगी। कभी कभी फ्लाइट थोड़ी लेट होती है या पैसेंजर जल्दी आ जाते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए, पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी की सुविधा भी हम वहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। लाइब्रेरी के अलावा उड़ान कैफ़े, ये उड़ान कैफ़े माननीय प्रधानमंत्री का परिकल्पना है कि सस्ते दरों पर एयरपोर्ट पर सामान मिलना चाहिए। चाय 10 रुपये में, समोसा 20 रुपये में, कचौरी 20 रुपये में, हमारा पोहा 20 रुपये में, पानी की बोतल 10 रुपये में। तो ये उड़ान कैफ़े का शुभारंभ भी उसी दिन होगा, माननीय मंत्री जी करेंगे। जो तीसरी बड़ी सुविधा हमको मिलने जा रही है वो ये मिलने जा रही है कि हमारा जो वो टर्मिनल है, हमने देखा जब फ्लाइट लेट हो जाती है या फिर फ्लाइट में पैसेंजर जल्दी आ जाते हैं, तो एक बार बीच में हमने देखा था कि ऐसा समाचार पत्रों में भी फोटो छपे थे कि बहुत भीड़ है। किसी एक समाचार पत्र ने लिखा था कि बस स्टैंड लग रहा है, तो वो हमारे चिंता का विषय था कि यात्रियों को सुविधा मिलनी चाहिए। तो एक स्पेस वहाँ क्रिएट किया गया है और उसमें स्पेस में पूरा तैयारी की गई है। उसमें 200 चेयर स्पेस क्रिएट, उस पुराने वाले जो अभी वर्किंग ऑपरेशन में टर्मिनल है वहाँ 200 चेयर की व्यवस्था की गई है। वो भी उस दिन से प्रारंभ हो जाएगा ताकि यात्रियों को कंफर्ट जोन में बैठा जा सके। उसमें चार्जिंग की भी सुविधा रहेगी, हर सीट के नीचे चार्जिंग भी रहेगा। स्व सहायता समूह द्वारा एक छोटा सा वहाँ एक काउंटर भी लगाया जा रहा है, जो कि हमारे इंदौर के स्व सहायता समूह की जो बहनें हैं वो जो अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, एक बात आती थी कि उसको सेल करने की प्लेटफॉर्म की वो जरूरत थी, तो एक काउंटर हम वहाँ पर भी उस दिन माननीय मंत्री जी उसका शुभारंभ करेंगे। हमारे इंदौर के स्व सहायता समूह जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो वहाँ पर देंगे। और फूड और खाने के लिए एक हम और वहाँ पर शुरू कर रहे हैं। हमको लग रहा था कि जो वहाँ काउंटर है उसके अलावा भी खाने पीने का काउंटर एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, ये भी उस दिन होने वाला है। तो ये वो सुविधाएं हैं जो उस दिन माननीय मंत्री जी 24 तारीख को देंगे, वो उसी दिन से चालू हो जाएगी। और ये जो टर्मिनल है ये भी मुझे पूरा विश्वास है कि उद्घाटन के कुछ देर बाद जैसी सिक्योरिटी क्लियरेंस आ जाएगा ये भी शुरू हो जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय हमारे जो नायडू जी हैं, इस विभाग के मंत्री हैं, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें और भी बातें आने वाले समय में हैं, कुछ प्रोसेस में चल रही हैं, वो जब हम अगली बार बैठेंगे तो मैं उसके बारे में डिटेल बताऊंगा कि और क्या क्या एयरपोर्ट के बारे में हम कर रहे हैं केंद्र सरकार के माध्यम से। यहाँ भी 3 इंच डोमेस्टिक के लिए लगाई है, पर इसमें एक स्पेशल चीज़ और है जो कि आप बताएं कि ये हमारा सर एक ये डुअल व्यू मशीन है, पहले एडवांस है उससे भी जो वहाँ लगी है, तो इससे जो स्क्रीनर बैठेगा तो वो बेटर अपना इमेज इंटरप्रिटेशन से चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकता है, एक्सप्लोजिव है किस तरह की कैटेगरी में, तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है। और एक इक्विपमेंट हमारा ये पीछे भी लगा है, ये इसमें स्पेशल है जो वहाँ जैसा मैंडेट रहता है बीसीएस का उससे 10% है, 20% या कोई सस्पिशियस लगता है तो उसका ही लगता है। ये बैग में अगर कुछ बम वगैरह हो एक्सप्लोजिव वगैरह लेके जाते हो तो इसके लिए बैग में यूज करते हैं, फिर इसमें लगाते हैं। हाँ, दिल्ली में देखा है वो ये मशीन एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर। तो ये 2 मशीन पर एक रखना चाहिए, तो सर हमारी 3 मशीन है तो 2 हमने रखी है, एक वहाँ रखी है, एक यहाँ रखी है। और यहाँ से आप जब आगे जाएंगे तो ये पैसेंजर का वेटिंग एरिया पूरा 400 PHP के हिसाब से डिजाइन किया है। पीक आवर पैसेंजर 400 आदमी को एक साथ हैंडल करेंगे।
उसके हिसाब से ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी ये टैक्टाइल फ्लोरिंग है दिव्यांग दिव्यांगों का सुविधा कर भी अलग ये पूरा एरिया आया नहीं वो कुछ ये पूरा एरिया सिटिंग एरिया के लिए है। पूरा सिटिंग एरिया ही सिटिंग एरिया F&B काउंटर से सामने लगेंगे वहाँ भी एक अराइवल में जो अभी हम वहाँ चलते हुआ दिखा के फिर दो बातें पूछता हूँ। एंट्री यहाँ से एग्जिट वहाँ से हाँ एंट्री यहाँ से दो ऑफिस है अलग अलग एयरलाइंस को अलग अलग यहाँ पर काउंटर दिए जाएंगे ताकि बात दिक्कत नहीं यहाँ से टिकट लेके वो जाते हैं एयरलाइंस के काउंटर और उनकी ऑफिस में जाते हैं। इस मशीन के बारे में जानकारी दे देंगे। पहले ही हम रैंडमली उनके बैगेज को चेक कर सकते हैं क्या लेकर आए हैं ETD है कोई एक्सप्लोजिव लेकर अंदर तो नहीं जा रहे हैं तो वो सारी चीज़ इस पर चेक होगी इसको CISF चेक करेंगे। इसके बाद मैन पावर जनरेशन के साथ अगर खुद से चाहे तो सब चेक कर सकते हैं और बोर्डिंग पास अपना जनरेट करके लेके जा सकते हैं। पहले पैसेंजर को काउंटर पे आने जरूरत नहीं है वो खुद के बोर्डिंग पास यहाँ से ले सकता है और ये तो वो है नहीं बैगेज स्क्रीनिंग के लिए है जो रजिस्टर्ड बैगेज होते हैं फिर एयरलाइंस को दे देते हैं फिर बाद में रिसीव करते हैं दूसरे एयरपोर्ट में उसके स्क्रीनिंग के लिए। और VIP ने कोई VIP आया है ATR में आया VIP तो उसके लिए अब यहाँ पर क्यों लगने वाली है जो पैसेंजर जाएंगे और उनका सामान यहाँ चेक होगा ये जो एक्सरे बोल सकते हैं